जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में बिहार सिपाही भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 17 देखेंगे। इससे पहले 16 जो सेट है कंप्लीट हो चुका है और इस बुक में देखिएगा तो कुल मिला के आपका 20 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। तो बाकी बच्चा 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके फिर देखते हैं मार्केट में कौन सा नया बुक आया है और किसका क्वेश्चन लेवल जो है ठीक है जो है, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बिहार सिपाही भर्ती का जो भी टेस्ट सीरीज चलते रहेगा वो रेगुलर आपका चलता रहेगा। जो 1-2 दिन बीच में गैप हो जाता है क्योंकि मेरा भी आपको जो स्टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसके लेकर भी खुद का प्रिपरेशन भी करना पड़ता है। तो इसीलिए जो हम वीडियो कम अपलोड कर पाते हैं, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। तो पहले जा करके वहाँ टेस्ट दीजिए, उसके बाद आकर के यहाँ मिलाइए जो आपका कितना सही हो रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो लेवल है उस लेवल से आपको 80+ क्वेश्चन जो है हमेशा सही लेके चलना है, जिससे क्या होगा आगामी सिपाही भर्ती के जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका एक सीट जो है सुरक्षित रह सके। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था, इसकी स्थापना जो किया गया था 1981 में। कब किया गया था? 1981 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है उत्तराखंड के देहरादून में है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप भी लगाइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कार्ड है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस जो है ये मनाया जाता है आपको 18 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। कहा जाता है 17 नवंबर 1965 को जो है यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है मनाने की घोषणा किया। इसको पहली बार जो है 1966 में मनाया गया। इसका उद्देश्य जो था ये व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामाजिक रूप से साक्षर के महत्व पर जो है प्रकाश डालना। यह उत्सव जो है दुनिया भर में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाना है आपको। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय में भारत का वायसराय ये कौन था। तो ये जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। और 1919 में क्यों हुआ था? तो 1919 में एक आया था रॉलेट एक्ट। कौन आया था? रॉलेट एक्ट आया था, जिसे कहा गया था बिना वकील बिना दलील को किसी व्यक्ति को भी क्या कर लेता था? अरेस्ट कर लेता था। तो इसमें देखिएगा, इसी में आपको सैफुद्दीन और किचलू 2 नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। इसके ही विरोध में जो है अमृतसर के जलियांवाला एक मैदान था, उसमें बैठ के सब लोग मीटिंग करते हैं। लेकिन मीटिंग करने के कारण जो अंग्रेज को पता चल जाता है कि ये लोग विद्रोह करने वाला है। इसीलिए क्या होता है, तो जनरल आर डायर वहाँ के गवर्नर होता है, जनरल ओ डायर जो होता है वहाँ का गवर्नर होता है और जनरल आर डायर जो होता है सेना प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये सेना प्रमुख को जनरल ओ ऑर्डर दिया जाता है, जिस पर क्या होता है निहत्थे लोग पे गोली चलाने का जो आदेश दे देता है, जिससे कई लोग जो है वहाँ पे मर जाते हैं। ठीक है, तो और उस समय जब 1919 में भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ पे इसका आंसर 3 का सी लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 4वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा किया गया है। तो संविधान के एक अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिपरिषद की चर्चा किया गया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक है मंत्रिमंडल। क्या है? एक है मंत्रिमंडल, एक है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का जो चर्चा किया गया है ये किया गया है आपको आर्टिकल जो है 75 में। ठीक है, और अनुच्छेद 75 में कहा गया है मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाएगी। मंत्रिपरिषद में जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा की जो होगा ये आपको 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और याद रखिए एक होता है जो कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट का जो चर्चा किया गया है या आर्टिकल 352 में जो है इसकी चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लगाइएगा आर्टिकल 75। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इसमें 5वां क्वेश्चन, डार्लिंग नदी किस देश में बहती है। तो ये डार्लिंग नदी है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। डार्लिंग नदी जो है लंबाई के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। यह देखिएगा तो 2749 किलोमीटर लंबी नदी उत्तर न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। यह जो है मरे की सहायक नदी है। किसका? मरे एक नदी है, इसकी सहायक नदी है ये डार्लिंग नदी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का है, नील दर्पण के लेखक कौन था।
तो नील दर्पण के लेखक जो थे ये थे दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण जो है बंगाल का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। इसकी रचना जो है 1858 से लेकर 59 में हुई थी। यह बंगाल में नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बना था और यह जो है बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीनबंधु हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ने 7 नंबर क्वेश्चन का है वन डे जो वंडर्स, क्या है? वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये आपको सुनील गावस्कर जी हैं। कौन है? सुनील गावस्कर जी हैं। यहाँ पे इसका आंसर ये लिखना है। देख रहा है, सुनील गावस्कर की यह किताब ऑस्ट्रेलिया में खेली गई जो है बेसन हेजेस सीरीज के दौरान फील्ड एक्शन के साथ ही इस दौरान हुई विभिन्न घटनाओं का बेहतरीन जो है संकलन किया गया इसमें। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जो है किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया? यहाँ याद रखिएगा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया है ये नारा। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन का है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट जो है ये आपको बाल विवाह से संबंधित है। सन 1928 में बाल विवाह पर जो है पूर्णतः रोक लगाने हेतु एक कानून पारित किया गया। कब? 1928 में, जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो 1928 में ये जो है बाल विवाह के विरोध में एक कानून पारित किया गया जिसे शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। इस संशोधन अधिनियम को जो है शारदा बाल विवाह निरोध अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। 10 नंबर क्वेश्चन का है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो देश का प्रथम जो है कृषि विश्वविद्यालय होगा ये पंतनगर विश्वविद्यालय। कौन है? पंतनगर विश्वविद्यालय है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया है। इसकी जो है उद्घाटना भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर जो है 1960 में किया गया था। ठीक है, 17 नवंबर 1960 में किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत इसमें से कौन सा आएगा? तो आएगा सूचना प्रौद्योगिकी। कौन आएगा? सूचना प्रौद्योगिकी आएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाना है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन का है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता जो है ये किसके द्वारा दिया जाएगा? ये गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीकरण द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता विशिष्ट नागरिक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के तहत प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और ये भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखिए 13 में क्वेश्चन का है जो है अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो था ये आपका बुद्ध का कौन था? ये गुरु था। कौन था? बुद्ध का गुरु था। अलार कलाम जो है ये आपके सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे और ये बुद्ध भगवान के प्रथम गुरु थे। और सांख्य दर्शन की जब बात आया तो सांख्य दर्शन का जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कपिल के द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो 13 का आपको डी लगाना है। 14 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है 14 नंबर। तो इसका देखिएगा कर है डीजल लोकोमेटिक वाराणसी सही दे रखा है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली एकदम सही है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा ये यहाँ पे गलत दे रखा है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। तेल शोधन कार्य जो है मथुरा ये यहाँ पे सही है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा नवरत्न उद्योग का दर्जा प्राप्त इस उपकरण का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु में है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, लेकिन यहाँ पे नोएडा दे रखा है। तो यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है आपको। 15वां क्वेश्चन का है अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में जो संधि हुआ था ये कौन हुआ था? अलीनगर का संधि हुआ था। कौन सा संधि हुआ था? अलीनगर का। और कब हुआ था? ये 1757 हुआ था। 1757 में 1757 को अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव
और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि हुआ था। अलीनगर अल्पकालिक नाम था जिसे नवाब ने कलकत्ता अपने कब्जे में लेने के बाद दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाना है। नेक्स्ट देखिए 16वां क्वेश्चन कर है गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है। तो गीता रहस्य पुस्तक का जो रचयिता है ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक की रचना जो है ये आपको 1915 में किए थे। कब किए थे? 1915 में, जो उस समय बर्मा के मांडले जेल में थे। बर्मा के मांडले जेल में जब थे तभी जेल में ये पुस्तक लिखे हैं, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे हैं। इस पुस्तक में उन्होंने भागवत गीता में कर्मयोग के संदेश पर जो है प्रकाश डाला है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। 17वां क्वेश्चन का है हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था। तो हर्षवर्धन जो है प्रयाग में जो हर एक 5वें वर्ष जो है ये धार्मिक सम्मेलन करता था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कर है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। तो पहले जो था ना 42 में संविधान संशोधन करके 5 वर्ष का जो लोकसभा का कार्यकाल था उसको 6 वर्ष कर दिया। अब फिर 44 में संविधान संशोधन करके जो है 6 वर्ष से घटा करके इसको 5 वर्ष कर दिया। यहाँ पे मारना है आपको 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में कर है 49वीं समांतर जो अक्षांश रेखा किस दो रेखा को अलग करती है। तो 49वीं समांतर रेखा है अक्षांश रेखा, वो किन दो देशों को अलग करती है। तो ये करती है और ये कहा जाता है सबसे शांत रेखा है। क्या है? सबसे शांत रेखा है। तो ये सबसे शांत रेखा पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा के बीच में। कहाँ पे? यूएसए एवं कनाडा के बीच में। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो पुरी कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये मान लीजिए भारत है तो भारत का ये 3 भाग में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो उत्तर के भाग जो होगा ये होगा नागर शैली में, बीच का भाग होगा बेसर शैली में और नीचे का भाग होगा दरबीर शैली में। तो उत्तर में कौन आता है? पुरी आता है, तो ये होना चाहिए नागर शैली, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है 21वां क्वेश्चन हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। तो हम्पी किस नदी के तट पर स्थित होता है? ये हो जाएगा तुंगभद्रा नदी पे। किसके? तुंगभद्रा नदी पे जो है स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर आपको लगाना है डी लगाना है। 22वां क्वेश्चन कर है चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है। तो चौगान खेल हम जानते हैं, चौगान खेलते समय कौन मर गया था घोड़े से गिरने से? तो ये मरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन मरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चौगान खेल जो है आधुनिक रूप में कहेंगे तो पोलो कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलो कहेंगे। तो इसका आंसर ये लगाइएगा। पोलो एक टीम खेल है जिससे जो है घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, जिसका उद्देश्य होता है प्रतिद्वंदी टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दिया। तो राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय के द्वारा। अंग्रेज के द्वारा अकबर द्वितीय का पेंशन क्या किया? कम कर दिया गया और नहीं भी मिलता था इसको। ठीक है, पेंशन नहीं मिलता था। तो ये अपने पेंशन को बढ़वाने के लिए जो राजा राम मोहन राय को जो है ब्रिटेन भेजता है। ब्रिटेन भेजते समय इन्हें जो है राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया जाता है। 24वां क्वेश्चन का है वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। तो वेदों की ओर लौटो जो है ये आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन का है रागिनी किस राज्य का लोकप्रिय जो है गीत शैली है। रागिनी किस राज्य का लोकप्रिय गीत शैली है? तो ये हो जाएगा हरियाणा का। किसका? हरियाणा का हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। कर है जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होता है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक पद होता है, ये होता है पदच्युत। क्या होता है? पदच्युत हो जाता है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन का है जिसे किसी वस्तु की जो है स्पृहा न हो। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो इसके लिए जो एक उपयुक्त वर्ड होगा ये कौन होगा? तो नी अस्पृहा। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। कर है रूख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रूख का पर्यायवाची शब्द जो होगा ये होगा तगड़ा शब्द। कर है कौन सा शब्द जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची जो नहीं होगा ये डी चतुर्थ नहीं होगा। 30वां क्वेश्चन कर है इप्सित का विलोम शब्द क्या है। इप्सित का विलोम शब्द जो होगा ये 30 का बी हो जाएगा अनिप्सित। क्या हो जाएगा? अनिप्सित हो जाएगा। इसका आंसर बी लगाइएगा। 31वां क्वेश्चन का है साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो साहचर्य का विलोम शब्द जो हो जाएगा जो अलगांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगांव हो जाएगा साहचर्य का विलोम शब्द।
32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो यहाँ पर दिया है उज्ज्वल दिया है, बी हो जाएगा उज्ज्वल, जो इसमें ज संयुत, ज से संयुत और ज व संयुत ये वाला होता है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, कनिष्ठ का और माध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। तो कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इसका अनामिका, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभुत्ता, पाही, काही, मद, नाही, लोकोयुक्त का सही अर्थ क्या है? क्या है? प्रभुत्ता, पाही, काही, मद, नाही। ये एक जो है लोकायुक्त दिया हुआ है, इसका जो अर्थ होगा ये क्या होगा? तो इसका अर्थ देखिए बी हो जाएगा, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, यानी उच्च पद को प्राप्त करिएगा तो किसे घमंड नहीं होता, इसका होता है प्रभुत्ता, पाही, काही, मद, नाही। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह कहाँ तब मैं आया, क्या है? यह कहाँ तब मैं आया में किस तरह का अशुद्धियाँ है? इसमें आपको बताना है कौन सी तरह का अशुद्धियाँ। यहाँ पे इसका आंसर बी दे रखा है, कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ दे रखा है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है कुल मिला के 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। 12 गो बायां साइड होता है और 12 गो दहिना साइड होता है। कहाँ? 12 जो होता है 12 जोड़ी कह सकते हैं इसको, या 24 को कह सकते हैं। तो 12 जो होता है दहिना साइड और 12 जो होता है बायां साइड। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, पसली की संख्या 24 होती है। 37 नंबर क्वेश्चन कर है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एम्पियर का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करेंगे, इसका आंसर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करता है। ठीक है, एमीटर हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ब्रह्मांड कर है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा हाइड्रोजन पाएगा, लेकिन हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा ये नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, पृथ्वी पर होगा हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है सर्वग्राही रक्त समूह को होता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह जो होगा एब्जॉर्बेशन जो होता है ए बी होता है, सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता जो है ओ होता है। ओ निगेटिव लगा लीजिएगा, ये ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। ओ निगेटिव जो होता है सर्वदाता होता है और सर्वग्राही ए बी होता है। नेक्स्ट है पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग जो होता है ये आपका नियासिन, किसका? नियासिन के कमी से लगातार होता है। नियासिन किसका नाम है? तो विटामिन B3 का नियासिन नाम है, विटामिन B3 का जो है नियासिन है। थायमिन किसका हो जाता है? थायमिन B1 का थायमिन नाम है। साइनोकोबालामाइन B12 हो जाएगा। स्कर्वी C को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है किसके मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ये हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पे। किस पे? डॉपलर प्रभाव पे। कह रहा है ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ है, इसी को जो है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक प्रामाणिक इकाई के रूप में था। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसे ही अवधारणा जो है अस्तित्व में नहीं थी। बिग बैंग सिद्धांत के आरंभ का इतिहास जो है आधुनिक भौतिक में जॉर्ज लेमेंथियर ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दे रखा है डॉपलर प्रभाव, बी हो जाएगा। 42 में क्वेश्चन कर रहा है लाइसोसोम की खोज किसी ने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है ये किया गया था क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा जो खोजा गया था लाइसोसोम की खोज किया गया था। और ये कब खोजा था? तो ये खोजा था 1958 में। कब खोजा था? तो 1958 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की जो स्थापना हुई थी 43 का आंसर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1990 में। नेक्स्ट है मानक दाब है। तो मानक दाब जो है ये क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा पारे का जो 70 मिलीमीटर, पारे का 70 मिलीमीटर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर है पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। तो पौधे के लिए अच्छा उर्वरक जो हो जाएगा ये यूरिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। इसका आंसर डी लगाना है। ध्वनि की तीव्रता
किस मात्रक में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता कह सकते हैं, डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल यानी बल का 10वां भाग एक भौतिक इकाई है जो सबसे हल्की ध्वनि पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में अस्थायी कण होते हैं, इनमें से कौन सा अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण आपको पता जो लगाना है, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है अस्थायी होता है, प्रोटॉन अस्थायी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो अस्थायी होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संगठन शामिल है, यानी पोर्टलैंड सीमेंट है यह किन किन से मिलके बनता है? तो यहाँ पे बताना है, इसका हो जाएगा लाइम हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा और एल्यूमिना हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O होना चाहिए, D2 ये होगा, D2O हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक कहा जाता है ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस के कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे है चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। 51 और क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो प्रदूषण के कारण जो बीमारी होती है ये होता है ब्रोंकाइटिस। क्या होता है? ब्रोंकाइटिस होता है। यहाँ पे जो सी हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस जो है श्वास नली में होने वाली सूजनकारी बीमारी है। श्वास नली से फेफड़े में वायु ले जाने वाली नलियों को श्वासनी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ब्रोंकी की दीवारें इन्फेक्शन और सूजन की वजह से जो है अनावश्यक रूप से कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इनका आकार गुब्बारे की तरह जो है हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर रखेगा सी रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 52 क्वेश्चन का है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। सिल्क प्राप्त की जाती है, तो 54 में सिल्क जो प्राप्त किया जाता है ये कोकून से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? कोकून से सिल्क प्राप्त किया जाता है। कीट पतंग के लार्वा से प्यूपा की अवस्था में आने के लिए पौधे की पत्तियां को अपने बदन से लपेट कर जो है एक खोल बना लेते हैं, जबकि पतंगे जो है अपने मुंह से जो है चिपचिपा पदार्थ निकालकर कोकून का निर्माण करता है, जो सूखकर रेशम के रूप में बदल जाता है। सबसे ज़्यादा रेशम जो है बॉम्बिक्स मोरी नामक पतंगे के कोकून से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोकून हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? डाइफ्लोरोमीथेन जो है बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका फ्रियोन 12 के नाम से जाता है। कौन सा? फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग देखिएगा तो यह जो है एरोसोल, प्रणोदक, परिशीतक और वायु शीतलक में जो है उपयोग करने के लिए उत्पादित किया जाता है। फ्रियोन 12 का ही उपयोग जो है फ्रीज रूज में किया जाता है। अब देखिए 56 नंबर में इसमें जो है एरर फाइंड करना है। कह रहा है माई फादर थॉट ओल्ड गोज एवरीवेयर बाय फुट। इसमें नो एरर। कौन सा एरर है इसमें बताना है। इसमें सी पार्ट में एरर दे रखा है, ठीक है। इसका सी जो है आपको देखना है, दे रखा है बाय फुट, इसमें होगा ऑन फुट। क्या हो जाएगा? ऑन फुट होगा। कह रहा है कुड सी कैट एनी परसेंटेज इन सपोर्ट फॉर हर कैरी। इसमें बताना है नो एरर। 57 में इसका सी रखिएगा। 4 के जगह जो है ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 के जगह ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ लगाइएगा 4 के जगह। नेक्स्ट देखिए जो है फिल इन द ब्लैंक दे रखा है द मेयर विथ ए काउंसिलर डैश टू बी प्रजेंट। 58 के यहाँ पे जो है ईज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे दे हैव डैश इनफ मनी टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे जो 59 का जो है स्क्वायरली डना है, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है जहाँ पेसिव दे रखा है एक्टिव में कन्वर्ट करना है, या एक्टिव दे रखा है तो इसे पेसिव में कन्वर्ट करना है। तो 60 का दे रखा है पीपल बिलीव्ड दैट विच कम्युनिकेटेड विथ द डेविल। तो यहाँ पे 60 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 61 में देखिए आपको 61 में देखना है तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें फिल इन ब्लैंक दे रखा है 62 में। यहाँ पे भरना है आपको ए पार्टनर्स भरना है। 63 में जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख रहा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। 64 का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे ए भरना है इसमें इम्यूनिटी, ठीक है। और इसमें दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड यहाँ पे बताना है
जो आदमी करेक्ट नहीं होता है उस 65 में, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इसका हो जाएगा इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल यहाँ पर सी हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन जो है इसका जो है देख लीजिए, 3 चक्का क्षैतिज अक्ष में घूमा रहा है जिसका या जिसकी चाल 1 मिनट में क्रमशः 15, 20, 48 चक्कर है, एक निश्चित परिधि में चल कर कितने देर में जो है उसी स्थान पे आएगा। तो ये 66 का जो आंसर है ये हो जाएगा 1 मिनट। 67 का आंसर लगाइएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10,000 सी हो जाएगा। 68 का आंसर जो है सी हो जाएगा 25%। नेक्स्ट है 69 का आंसर जो आपको लगाना है सी, ठीक है। इसी तरह से 70 का आंसर जो हो जाएगा 2150 ए हो जाएगा। 71 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 25 रुपया, ठीक है। 72 का आंसर लगाइएगा तो इसमें आंसर जो है ए हो जाएगा 5 मिनट। 73 का आंसर लगाइएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा 10 मीटर। 74 का आंसर लगाइएगा तो इसमें सी हो जाएगा 200। नेक्स्ट है 75 का आंसर लगाइएगा। एक्चुअली यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ठक ठुक आवाज़ आता होगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 75 का आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा 225 रुपया। नेक्स्ट 76 में क्वेश्चन कर रहा है BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष के रूप में जो है रोजर बिन्नी को नियुक्त किया, किसको, रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है, ए हो जाएगा। कर है मेंस बैलोन डी और अवार्ड 2022 का विजेता कौन है। तो इसका विजेता हो जाएगा जो है करीमा बेंजेमा। कौन हो जाएगा, करीमा बेंजेमा। नेक्स्ट है जमशेद जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है, ये किस कंपनी के पूर्व MD थे। ये आपको पहले जो MD रहे थे ये था टाटा स्टील के MD थे, और बाद में जमशेद ईरानी जिनका जो है 2 अक्टूबर का क्या हो गया, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 79 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जो है ये मानगढ़ धाम को, किसको, मानगढ़ धाम को घोषित किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ पर इसका आंसर डी लगाइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। तो ये हो जाएगा यहाँ के मिस्र के जो है कौन थे, राष्ट्रपति थे। मिस्र के राष्ट्रपति को भारत बुलाया गया था 2023 के गणतंत्र दिवस के समारोह पे, ठीक है। इसका नाम क्या था, तो नाम था अब्देल फतह अल सीसी। क्या नाम था, अब्देल फतह अल सीसी इनका नाम था। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन कर रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है ये बनी है आपका PT उषा बनी है। कौन बनी है, PT उषा बनी है। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो आयोजित किया जाएगा इंदौर में किया जाएगा, ये हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो बेली सस्पेंशन ब्रिज है, इसका उद्घाटन जो है ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में ये कौन नदी पे है, ये चिनाब नदी पे। किस कौन सी नदी पे, तो चिनाब नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक जो है ये क्या रहा है। तो भारत का रैंक इसमें 10वीं रहा है। कौन सी, 10वीं रैंक रहा है। कह रहा है किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है। तो आपदा की स्थिति जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका के द्वारा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। किस संस्था ने वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जारी किया है। ये किस संस्था के द्वारा वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जो जारी किया गया है, ये 86 का ये हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे ये लगाना है आपको। नेक्स्ट डॉक्टर मनिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो डॉक्टर मनिक साहा जो है ये आपको देखिए तो त्रिपुरा के जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, और ये इनका जो है दूसरा कार्यकाल भी है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में अमेरिका की कौन सी बैंक खुद को दिवालिया घोषित किया है। तो अमेरिका का जो बैंक है ये खुद को जो है दिवालिया घोषित कर लिया। ये हो जाएगा सिलिकॉन वैली बैंक। कौन हो जाएगा, सिलिकॉन वैली बैंक। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। तो ये किया है आपको कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में किया है। कर्नाटक के हुबली में जो है PM मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कहाँ पे, हुबली में। हुबली क्या हो जाएगा, हुबली में जो किया है। नेक्स्ट है पद्म विभूषण और पद्मश्री 2023 को मिलाकर कुल कितने पुरस्कारों की संख्या थी, यानी कुल मिला के कितने व्यक्ति को दिया गया। तो ये हो जाएगा 97 व्यक्ति को दिया गया है। देखिए पद्म विभूषण जो है ना 6 व्यक्ति को दिया गया है। पद्म
जो है आपको पद्म भूषण हो जाएगा उसके बाद, जो कि 9 व्यक्ति को दिया गया है। उसके बाद आता है पद्म श्री जो आपको 91, तो 6 9 91, 6 9 91 ये जो हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा दोनों मिला दीजिएगा तो ये में हो जाएगा 97। इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है किस संस्था को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? किस संस्था को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का जो है सचिवालय नाम दिया गया है? तो 91 का इसका आंसर सी हो जाएगा IISC बेंगलुरु को। नेक्स्ट है इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से भी जाने जाते हैं? तो बिहार विभूति के उपनाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। किसको? अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। इसी तरह से आता है बिहार केसरी जो श्री कृष्ण को कहा जाता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 93 क्वेश्चन का है पटना जंक्शन के बाद बिहार के किस जंक्शन को जो है विश्व स्तर के बनाने की योजना है? ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन। किसको? मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को। 94 क्वेश्चन का है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू करने वाला बिहार देश का कितनावां राज्य बन गया है? तो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने वाला बिहार जो है कि कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है चौथा राज्य, यहाँ पर हो जाएगा चौथा राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? तो बिहार राज्य के सबसे गर्म जल स्रोत है ये बिहार के जो आपको नालंदा में स्थित है। कहाँ पे? बिहार के नालंदा में। बिहार के सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित है ब्रह्मकुंड, यह नालंदा जिले में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी है? तो बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म जो दे रखा है यहाँ पे 96 का सी दे रखा है, ठीक है, मैया दे रखा है, भैया क्या है? भैया हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर जो है सी। बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पिरिया चढ़ायब, ठीक है, गंगा मैया तोहरे पिरिया चढ़ायब, यह जो है 1963 में हुआ था। तो यहाँ पे बी होना चाहिए, ऑप्शन में सी दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ का देखिए बी हो जाएगा, ठीक है, 96 आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? बिहार राज्य लघु उद्योग विकास लिमिटेड जो है ये 97 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, पटना में है, ठीक है। बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड बिहार के पटना में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 24 अक्टूबर 1961 को, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में जो शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो 98 का इसका आंसर डी हो जाएगा, 75 से 90%। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मुसहरी में। कहाँ पे? मुसहरी में है, जो कि मुसहरी कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कर है कौन सा राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे ग्रेड 1 ऑफिसर बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये किया गया आपको बिहार के द्वारा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे ग्रेड 1 ऑफिसर बनाए जाने की घोषणा किया है। तो इस तरह से यहाँ पे 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट है ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। जो भी टेस्ट होगा सबका हम PDF जो है पहले टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आप पहले टेस्ट दीजिए और यहाँ के उसको जो सोल्यूशन मिला लीजिए। ज़्यादा लेंदी तो वीडियो होता नहीं है, इसीलिए आप लोग इजी से मिला सकते हैं जो कितना सही है। और बिहार पुलिस के लिए 80+ क्वेश्चन जो है टारगेट लेके चलना है, जिस हिसाब से इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत मतलब मॉडरेट है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा या इससे थोड़ा हल्का टफ देखने को मिलेगा। तो ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन हो उसको दबाइए और चैनल को थोड़ा बहुत शेयर भी करिए, ठीक है, जिससे और प्रमोट हो। और अभी जो है डेली नहीं डाल पाते हैं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम है BPSC 10+2 टीचर का, तो इसके लिए खुद का प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।